माशाल्लाह। जस्ट गिव मी 1 मिनट। थैंक यू सो मच फैजान, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, अभी पूरी रिकॉर्डिंग जाती है मेरे सेशन की। थैंक यू। ओके भाई, क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही थी कि आफ्टर 15 मिनट्स, और यस राइट, आफ्टर 10 मिनट्स इंशाल्लाह सर हमजा सईद वुड बी ज्वाइनिंग अस। ठीक है, और वो फिर हमें पढ़ाएंगे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टफ। अच्छा, उसके अलावा तब तक हम लोग क्या करेंगे, अरबिक रीडर कंटिन्यू करेंगे अपना। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। और चैप्टर 3 के एंड पे ये वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको हम गो थ्रू कर रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि क्या क्या वर्ड्स यूज हुए हैं ड्यूरिंग द चैप्टर। चलें, आप लोग रीड करें, कोई एक स्टूडेंट रीड करेगा। 3 टाइम्स रीड करेंगे हम लोग, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं रीड करती हूँ, फर्स्ट टाइम मुझे करने दे ताकि मैं थोड़ा आप लोग को समझा दूँ, सेकंड एंड थर्ड टाइम आप लोग करिएगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉलम। गनीयुन, रिच। आप लोग गनी वर्ड से कोई आप लोग के जहन में इस्लामिक फेमस पर्सनालिटी, कोई सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई याद आते हैं जब हम गनी कह रहे हैं तो? लेट मी अलाउ ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट योर सेल्फ। कोई भी बता दे, कोई भी। गनीयुन। हम्म कोई सहाबी याद आते हैं? मैम, हजरत हजरत उस्मान गनी। एग्जैक्टली exactly. हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो ही वॉज वेरी रिच। तो अगर कभी आप लोग ये वर्ड भूल भी जाए कि गनी का मीनिंग क्या होता है, गनी के और भी कई मीनिंग होते हैं, लेकिन अभी सिंपल वाला मीनिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को सिंपली समझ आ जाए, रिच। अदरवाइज इट मीन्स समथिंग मोर देन दैट। लेकिन चलें, रिच पर अभी हम वो करते हैं, सही है ना? गनी मीन्स रिच। तवीलुन मीन्स टॉल। आपने उर्दू में भी सुना होगा, ये तवील है, तवील किस्सा है, तवील कहानी है, लंबी है, ऐसे ना। ठीक है, तो तवील मीन्स टॉल। जैसे आप लोगों में से कोई टॉल होगा, ठीक है, लंबे कद का होगा तो उसे हम टॉल तवील बोलेंगे। ठीक है, कोई छोटे कद का होगा तो उसे कसीर बोलेंगे। काफ स्वाद या रॉ, कसीर छोटे कद वाला, ठीक है। और कोई लंबा होगा तो उसे बोलेंगे तवील, टॉल। ठीक है, तो ये टॉल हो गया, तवील। फिर है बारित। अच्छा सॉरी, ये लिखा हुआ भी है कसीर। व्हाट इज दिस वर्ड मीन? आई डोंट नो, ये मेरे लिए नया वर्ड है। और इज नहीं, हाँ, दिस मस्ट बी अ टाइपिंग एरर ना। शॉर्ट लिखना चाह रहे होंगे, मैं कहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कसीर मीन्स शॉर्ट। सही है। अच्छा, ये ऑपोजिट्स इन्होंने सामने लिखे हैं, ओ वाह, ये मुझे पता नहीं था। गनी मीन्स रिच, फकीर मीन्स पुअर। गनी मीन्स रिच, फकीर मीन्स पुअर, तवील मीन्स टॉल, कसीर मीन्स शॉर्ट। ठीक है, कसीर छोटे कद वाला। बारिद होता है कोल्ड, ठंडा। ठीक है, जैसे ठंडा पानी होता है ना, ठंडा जूस, तो वो क्या है, वो बारिद है, वो जूस, वो पानी बारिद है। सही है। और गरम चाय, गरम कॉफी, तो वो कॉफी और चाय क्या है, हारुन है। हारुन, ये रा के ऊपर ना शद है, ठीक है, हारुन, हॉट। फिर जालिसुन सिटिंग, जालिसुन सिटिंग। ठीक है, जालिस का मतलब बैठा हुआ है, वाकिफ मतलब खड़ा हुआ है, वाकिफ मतलब खड़ा हुआ है। खड़े का एक और वर्ड भी हमने शायद पहले कहीं किया है, मुझे याद पड़ा है, शायद नहीं किया। आप लोगों को पता है खड़े का एक और वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, ये तो बहुत कम यूज होता है, वाकिफ। नमाज से रिलेटेड भी है थोड़ा, है। नमाज, अकामत, कुछ कुछ भी, जो भी आप लोग के ध्यान में कोई भी वर्ड आ रहा हो, जब कोई खड़ा हुआ होता है तो उसके लिए यूज होता है। अच्छा, नमाज के बारे में भी आपने सुना होगा ना, कद कामत सला, नमाज खड़ी हो गई है। ठीक है ना, तो ये कॉफ मीम इस तरह करके वर्ड बन रहे होते हैं, ये होता है कायम। ठीक है, कायम का मतलब भी होता है खड़ा, वाकिफ का मतलब भी होता है खड़ा। ठीक है, कायम भी खड़ा, वाकिफ भी खड़ा। ओके, लेट मी चेक द चैट। ओके, जालिस सिटिंग, वाकिफ स्टैंडिंग, जदीद न्यू, कदीम ओल्ड। ये देखें तो उर्दू वाले ही हो गए ना। जदीद न्यू, कदीम ओल्ड, जदीद नया, कदीम पुराना। करीब नियर, ये भी उर्दू वाले ही करीब है। बाईद मीन्स फार अवे, जो दूर होता है, ठीक है। बाईद मीन्स फार अवे। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, बाद बाद, थोड़ा बाद की, थोड़ा लेटर ऑन की बात हो रही होती है ना, थोड़ा एट सम टाइम, मतलब जो कि थोड़ा डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो बाईदुन मीन्स फार अवे। नजीफ होता है क्लीन, साफ सुथरा। जैसे आपका कमरा साफ सुथरा है तो हम बोलेंगे नजीफ है। और वसिख होता है डर्टी।
ठीक है, जैसे कपड़े मैले हैं, कमरा गंदा है, कुछ भी ना, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डर्टी है, यानी कि वसिख है। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड आप लोग को लग रहे होंगे। नजीफ मीन्स क्लीन, साफ सुथरा। अच्छा, आप लोगों ने उर्दू में, अगर मैं सोचूं, मैं कोशिश करी होती उर्दू के भी वर्ड्स आप लोग के वो रिवाइज करवाऊं, यानी कि हम नहीं कहते इसने बहुत नजाफत से काम किया है, ठीक है, बहुत नजीफ को शायद आप लोग ने सुना हो, शायद ना सुना हो, ठीक है, तो उससे भी याद रह सकता है। नजीफ मीन्स क्लीन एंड वसिख मीन्स डर्टी। सगीर मीन्स स्मॉल, कबीर मीन्स बिग, ये शायद आप लोगों ने पहले सुना हो। कबीर का मतलब बड़ा, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, कबीर मीन्स बड़ा, सही। और सगीर मीन्स छोटा, सही है ना, कबीर सगीर आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, अगर मैं कहना चाहूं सबसे बड़ा, कोई बता सकता है इस वर्ड को देखते हुए? सबको पता होगा, सबको पता है, ये सारे। मैम शदीद करी कबीर। ओके, शदीद, लेकिन अगर इसी वर्ड को हम वो करें, वो ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि मेरा बड़ा है और शदीद, ठीक है, इन अ सेंस इट्स ऑल राइट, लेकिन इस वर्ड को ही चेंज कर दें। इस वर्ड से मिलता जुलता वर्ड है वो, समझे आप? और बहुत यूज करते हैं, बहुत सुनते हैं, डेली सुनते हैं, दिन में 5 दफा सुनते हैं कम से कम। हाँ, अबू बकर। मैम बड़ा। बड़ा ना, उसका अरबिक वर्ड। दिन में 5 दफा जब मैं कह रही हूँ तो हिंट मिल गई ना। अब बताएं, शाबाश। अजान शुरू उससे होती है, कम ऑन। अब अबू बकर मेहताब, आप बताइए। पर कबीरा। कबीरा। एक मिनट, रिपीट करिए अबू बकर, शायद आपकी आवाज कट गई, मुझे लग रहा है। बर कबीरा। पर कबीरा, अच्छा समझ नहीं पाई जी। आरिफ आप बताएं, अब आरिफ को समझ आ गई होगी। बर कबीरा मैम। मैम मैम अकबर। अकबर, एग्जैक्ट, अच्छा, शायद अबू बकर की आवाज कट रही थी, ये हो सकता है। एग्जैक्टली, इट इज अकबर, ठीक है। अकबर मीन्स सबसे बड़ा, हम लोग कहते हैं ना अल्लाहू अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़े है ना, ठीक है। तो इस तरह से इन वर्ड्स के अंदर से ही, जब इंशाल्लाह आप लोग में से अगर कोई अरबिक पढ़ रहा हो या पढ़ेगा, तो ये सब वर्ड्स खुद ही बना लेंगे आप लोग। अरबिक कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि बस, और स्पेशली जो मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हैं ना, उनको तो अरबिक लगेगा कि अरबिक नहीं पढ़े, मैथ्स पढ़े, लिटरली, ठीक है, लिटरली ऐसे लगेगा अरबिक। मुझे अरबिक का एक बहुत बड़ा पोर्शन जब भी मैं पढ़ रही होती हूँ ना, मुझे लगता है मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ। अजीब सी बात है ना, एक लैंग्वेज है और एक तरफ मैथमेटिक्स है, तो दोनों अलग अलग चीज लगती हैं, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल मैथ से बहुत क्लोजली रिलेटेड लगती हैं मुझे। तो जरूर पढ़िएगा, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि ये जरूर करें। तो जोएब बेटा मत करिए ना प्लीज। ओके, रुक जाए एक मिनट। चलिए, आप ऐसा करें, कौन रीड करेगा जहां तक हमने अभी पढ़ा है, सगीर तक, ठीक है, सारे वर्ड एक दिन में करा लूंगी ना, फिर आप लोग को मुश्किल रहेगी याद रखना। कौन रीड करेगा ऊपर से नीचे, बस एक दफा अरबिक वर्ड बोलें, फिर इंग्लिश बोलें, चाहे तो उर्दू भी बोल दें, नहीं तो नहीं बोले तब भी कोई मसला नहीं। कौन रीड करेगा? एनीबडी? बस इस तरह पढ़ना है, गनी, रिच, तवील, टॉल, बारिद, कोल्ड, बल्कि साथ साथ ऑपोजिट साथ लिखे हैं ना, गनी, रिच, फकीर, पुअर, ठीक है, फिर तवील, टॉल, इस तरह कोई भी कर ले, कोई भी कर लेगा माशाल्लाह से। चले मोहम्मद अबू बकर, आप करेंगे? यस मैम। ओके बेटा। गनी रिच, फकीर पुअर, तवील टॉल, कसीर। मैम ये फॉल्ट क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट, शॉर्ट है, शॉर्ट, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, शॉर्ट। बारिदुन कोल्ड, हारून सॉरी, बारिदुन कोल्ड, हारून हॉट, जालिसुन सिटिंग, वाकिफुन स्टैंडिंग, जदीदुन न्यू, कदीम ओल्ड, करीबुन नियर, बाईदुन फार अवे, नजीफुन क्लीन, वसीखुन डर्टी, सगीरुन स्मॉल, कबीरुन बिग। जजाकल्लाह खैरा। हमने यहाँ तक ही किया है ना, हाँ, सगीर कबीर तक ही किया था, ठीक है।
चले, ओके। अब हम लोग इंशाल्लाह इन वर्ड्स को यहाँ पर यूज करेंगे जब हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। ये रहा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं। हमजा भाई इज ऑलरेडी हियर। ठीक है हमजा भाई, आपको मैं होस्ट बना रही हूँ, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें। सही। Oh, चले. Assalamu alaikum, kids. How is everybody? Welcome. Okay, let me see the second settings. क्या आप लोग अपने आप को म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हैं? Yes, you can. Good. अच्छा, तो लास्ट टाइम का जो टास्क था, आप लोगों में से जिसने वो टास्क किया था, आई गॉट दोस टास्क. इट वाज वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग. ठीक है. एंड इट वाज ओके. कुछ लोगों ने थोड़ा सा अपने उस तक किया था, अपने लेवल तक किया था. कुछ लोगों ने, आप में से एक था जिसने घर का पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बना के तो उसकी उन्होंने वीडियो बना के भेजी थी. इट वाज ऑल गुड. ठीक है. सो वी हैव अंडरस्टूड बेसिकली कि एक आर्किटेक्ट क्या करता है. कोई बंदा मुझे दोबारा से रिमाइंड करवाएगा कि व्हाट डज एन आर्किटेक्ट डू? जी, आले. आर्किटेक्ट बेसिकली बिल्डिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो भी बन रहा है उसका डिजाइन बनाता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिजाइन बनाना आर्किटेक्ट का काम होता है. अब उस आर्किटेक्ट ने डिजाइन बना दिया. अब उस डिजाइन को बनाने के बाद आगे क्या चीज होती है, आज हम उस चीज के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा. अब आप में से कोई बंदा गैस करेगा कि एक दफा हमारे पास डिजाइन बन गया, तो डिजाइन बनने के बाद क्या किया जाता है? एनी थॉट्स? हम्म. एक डिजाइन आ गया आपके पास, तो डिजाइन के बाद क्या किया जाए? डिजाइन आने के बाद एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग. डिजाइन बनने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, अब आप में से किसी ने कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर कभी कोई काम किया है या कुछ देखा हो, या लाइफ में कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो? एनीबडी हैव एनी आइडिया इन दिस रिगार्ड? कुछ भी किया है लाइफ, कहीं घूमने गए हो, कुछ भी इस तरह का? हम्म. आज किसी आज किसी की भी पार्टिसिपेशन नहीं है, सो रहे हो सारे. हम्म. ओके. um you guys tell me what is your favorite food? एक आइटम खाने में जो आपको पसंद हो. जी अबू बकर. मैं पिज्जा। पिज्जा पसंद है. गुड. और एनीबडी एल्स? बर्गर। बर्गर पसंद है. गुड. और क्या पसंद है? जी यार. चिकन हांडी। चिकन हांडी. गुड. चिकन हांडी इज आल्सो नाइस. तो यू गाइस यू गाइस हैव एन आइडिया कि आप लोगों को क्या चीजें पसंद है. मजेदार बात यह है कि ना, प्रोजेक्ट के अंदर, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हो, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं WBS. अब वो WBS क्या है? WBS की फुल फॉर्म होती है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर. ठीक है. थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आपको मैं ये सामने लिख देता हूँ. सेंटर WBS, या फिर
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये वो चीज है जो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी काम करोगे तो ये वाली चीज आप बना सकते हो। ठीक है, और आपको बनानी चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई भी काम आप करते हो उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें उसके ब्रेकडाउन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वो वाला काम जो है वो हमने करना कैसे। डिजाइन हो गया, एक घर का डिजाइन हम लोगों ने बना लिया। अब वो डिजाइन बनाने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसकी क्या क्या चीजें हैं जिनको हम नोटिस करें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये वाला काम करते हैं। हम्म, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउस। ठीक हो गया। अब हाउस तो आ गया। हाउस तो आ गया, लेकिन अब मुझे कोई बंदा हाउस के बारे में, एक हाउस आपने बनाना है तो हाउस में क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हो सकती। ठीक है, इस हाउस से पहले हम बर्गर बनाते हैं। चलो, बर्गर आपने खाना है, बर्गर खाने जाना है। तो अब जब आपने बर्गर खाने जाना है, यू नीड टू गो विद योर फैमिली। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही, गो टू शॉप। जी अबू बकर। मैम सबसे पहले हम बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट ढूंढेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ की प्राइस सही भी है या नहीं। हाँ, ठीक हो गया। तो वी वुड डिसाइड द शॉप। ठीक हो गया। अच्छा, डिसाइड शॉप करने के बाद जी जोहेब आप बताएं। मिस हम लोग बैठने की जगह देखेंगे वहां पर बैठने की जगह भी है या नहीं। अब डिसाइड द शॉप के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी? प्राइस, और प्राइस के साथ हम लोगों ने जो दूसरी चीज देखी वो है बैठने की जगह यानी सिटिंग। ठीक हो गया, सिटिंग स्पेस। आ बर्गर की शॉप डिसाइड करते हुए आप और क्या क्या चीजें देखोगे? प्राइस हो गई, सिटिंग प्लेस हो गई, और क्या? जी जोहेब। मिस बजट। बजट वो प्राइस में आ गया। ठीक है, अबू बकर आप बताएं। मैम हम देखेंगे कि वहाँ का खाना हेल्दी भी है, वहाँ का खाना फ्रेश है, हेल्दी है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ का खाना हाइजेनिक नहीं है जिसकी वजह से हमारी साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ठीक हो गया, फ्रेश फूड हो गया, और कौन था? जी आलम। सर एक तो फ्रेश फूड हो गया और एक कि अच्छा है खाना उनका, यानी फ्लेवर वाइज। क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी हो गया। ठीक है, क्वालिटी या फिर टेस्ट कर। अब ये पांच छह हमारे पास चीजें हैं जिसमें हमने शॉप डिसाइड कर ली। ठीक हो गया। शॉप डिसाइड करने के बाद दूसरी स्टेज क्या होगी? जी जोहेब। मिस हम इसमें ये भी चीज देख सकते हैं कि हमें जो खाना है वहाँ पर वो भी है या नहीं। जो खाना है वो है भी कि नहीं, यस। ठीक है, तो वो हमारे पास टेस्ट में आ गया। टेस्ट के बाद इधर चॉइस होगी कि चॉइस ऑफ बर्गर वो वहां पे चॉइस ऑफ बर्गर कर लेते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ बर्गर वहां पे है कि नहीं। अब हम लोगों ने ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर किए और हम लोगों ने एक शॉप डिसाइड कर ली कि हाँ ठीक है, हम यहाँ से जाके बर्गर खा रहे हैं। दूसरी चीज ये होगी कि अभी आप जब वहां पे गए हो तो वहां पे जाके डिसाइड द शॉप, यानी कि बिफोर गोइंग, इसको हम बिफोर गोइंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बिफोर गोइंग के बाद आप वहां पहुंच चुके हो, आप उस जगह पे जा चुके हो, आप उस जगह पे पहुंच चुके हो। अब उधर पहुंच के क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो कि आप देखेंगे? ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो आप में से कोई बंदा जो मुझे बताए कि कौन कौन सी चीजें हैं
जो उधर पहुंच के हम देखेंगे, इसको हम लिख देते हैं ड्यूरिंग शॉप या इन शॉप। बिफोर शॉप हो गया ना, इन शॉप। जब आप जाओगे तो फिर आप क्या क्या करोगे? जी अबू बकर, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर हम एनवायरनमेंट देखेंगे कैसे है, सही है, और सीट्स कौन कहाँ कहाँ अवेलेबल है। एनवायरनमेंट, सेटिंग, अवेलेबल सेटिंग, ठीक है। और जी जुहेब? बस हम ये देखेंगे कि खुली है या बंद है। ओपन क्लोज, क्योंकि हम जाने से पहले नहीं, हमने नहीं देखा, हम बड़े अक्लमंद लोग हैं। जी आरिफ? सर हम देखेंगे कि साफ जगह, हाइजीन का ख्याल रखते हैं। वहाँ पे अवेलेबल हाइजीन कैसी है? ठीक हो गया, ये भी हमें जाके ही पता चलेगा। हाइजीन के बाद वहाँ पे जाके हम लोगों ने एक्चुअली बर्गर ऑर्डर भी तो करना है कि नहीं? ये तो आप लोग भूल ही गए सारे के सारे। हम्म। बर्गर ऑर्डर भी करना है ना, कि नहीं? तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर टाइम, कि आपको कितना टाइम लग रहा है। जी जुहेब, कोई और है आपके पास माइंड में? मिस्टर, मेरे पास माइंड में है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर जो आपको खाने बनाने की चीजें अवेलेबल है तो आप खा सकते हो, वरना तो आपको स्टाफ मना कर देगा कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बर्गर अवेलेबिलिटी, कि बर्गर अवेलेबल है भी कि नहीं। ठीक है जी अबू बकर। मैम हमें ये भी चेक करना होगा कि हमजा अगर वहाँ का भाई, ये खाना। सारे लोग मैम क्यों कह रहे हो? हमजा भाई बंदा हूं मैं। अच्छा आ गया। सर चलो अब एक्चुअली बताओ। हमें ये भी चेक करना होगा कि वहाँ का खाना रीजनेबल भी है, जैसे एक बर्गर है, सिंपल सा चिकन बर्गर, और उसके 5,000 रुपए। तो वो तो जाने से पहले हमने प्राइस देखनी है ना। तो इस स्टेज पे आ गया, जाने से पहले हम देखेंगे। ये वो चीजें हैं जो हम जाके देख रहे हैं। एनवायरनमेंट कैसा है, सिटिंग अवेलेबल है, मतलब पहले हमने देखा सिटिंग स्पेस है बैठने की कि नहीं, अब जाके देखा कि उधर बाकी में जगह भी है कि नहीं। हो सकता है जगह ही ना हो। ठीक है। अच्छा, अब आप में से मुझे एक बात बताओ, कि वो जो शॉप ओपन है या क्लोज है, ये वाला जो फैक्टर है, कि वो शॉप ओपन है या क्लोज है, ये हम जाने से पहले पता लगा सकते हैं या हम जाके ही देखेंगे? जी जोहेब? बस जाके ही देखेंगे। जी अबू बकर? सर जाने से पहले हम चेक कर सकते हैं गूगल या गूगल मैप पे, इन पे हम चेक कर सकते हैं कि ओपन है या नहीं है। ठीक हो गया। जिब्रान, व्हाट डू यू से? जी जिब्रान, बताएं। यू कैन अनम्यूट। When you go to it, to the place व्हेन यू गो you're टू thinking द of. प्लेस। ठीक है, तो वहां पे जाके भी हमें पता चल सकता है। लेकिन जैसे हमें अबू बकर ने बताया कि हम जाने से पहले भी चेक कर सकते हैं वहां पे गूगल मैप से या कॉल करके। तो जब आप जाने से पहले पता लगा लोगे तो फिर वो आने जाने का टाइम वेस्ट नहीं ना होगा, फिर आप पहले से डिसाइड कर लोगे। ठीक है। तो अगर हम जाने से पहले डिसाइड कर लें, जाने से पहले गूगल मैप पे देख लें, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से खत्म करके पहले वाले हिस्से में डाल देते हैं, कि हम जाने से पहले चेक करेंगे कि वो खुला है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, इन शॉप वाली चीजें भी हम लोगों ने कर ली, कि हमने उधर गए तो वहां पे जाके हमने एनवायरनमेंट देखा, अवेलेबल सेटिंग देखी, बर्गर अवेलेबल था नहीं था, ये वाली सारी के सारे फैक्टर्स हुए। इसके बाद एंड पे, आफ्टर ईटिंग, या शॉप से निकलने के बाद या बर्गर खाने के बाद, अब क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए?
अब आप मुझे क्या बताएं? जी अबू। मैम सर हमें ये देखना होता है कि वो लोग बिल कितनी देर में लाते हैं, मतलब कि कितना टाइम लेते हैं बिल लेने में। टाइम फॉर बिल। गुड। और और क्या हो सकता है जी जोहेब? मिस, अक्सर क्या होता है कि आप जैसे किसी ने गाड़ी पार्क की, तो वहां पर एक बंदा खड़ा होता है जो पैसे लेता है गाड़ी पार्क करने के। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें उसको पैसे देने चाहिए कि वो कब आएगा और हम उसे पैसे देकर कब निकले। पार्किंग फी। वैसे आपस की बात है, ये जो पार्किंग फी है ये पहले होनी चाहिए, लेकिन चलो, हमने खाने के बाद याद आया, हमने खाने के बाद। ओके। खाने के बाद और क्या हो सकता है? एक चीज है, फीडबैक। ये आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, लेकिन फीडबैक ये होता है कि खाने के बाद जो उन्होंने आपको खाना दिया होता है, आप उनको बताते हो कि खाना अच्छा था, नहीं था, मजे का था, नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे भी होता है। ठीक वगैरह है। वगैरह। इसको कहते हैं फीड। तो ये एक चीज हम लोगों ने बनाई ब्रेक के साथ, कि ये बर्गर है ऊपर। बर्गर के बाद ये तीन चीजें बन गई। ठीक है। और इन तीन चीजों के बाद फिर अगला क्या, मतलब ये ऊपर बर्गर आ गया, ये तीन चीजें आ गई कि शॉप से पहले क्या होगा, शॉप में क्या होगा, शॉप के बाद क्या होगा। और फिर हम लोगों ने वो सारे के सारे फैक्टर्स हम लोगों ने लिख दिए कि वहां पे जाके क्या होगा, पहले क्या होगा, उस कैटेगरी के अंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये चार्ट समझ आ गया कि ये चार्ट आप कैसे बना रहे हो? इज दिस इजी? यस। यस। ठीक है। यस। हम्म। तो यस। जब भी प्रोजेक्ट का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, गुड, जब भी प्रोजेक्ट का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, वो जो आर्किटेक्ट है वो आपको डिजाइन दे देता है, तो आप क्या करते हो कि आप का एक अदद WBS बनाते हो, एक अदद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक हो गया? अब आप जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहे हो उसको हम अगर स्टडी करें थोड़ा सा, WBS फॉर, अब मैं आपके सामने एक अदद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ओपन कर रहा हूँ जो कि एक घर का है। ठीक है। एक कोई भी आप घर बनाते हो तो उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अब ये क्या क्या बनेगा उसको हम एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट होंगी, क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्या चीज हम यूज करते हैं और क्या चीज हम नहीं करते। ठीक हो गया? अच्छा जी। ये तो नजर भी नहीं आ रहा चाचा। लेट्स थिंक ऑफ अ सिंपल वन। इसको देखें। या दिस इज दिस इज दिस। ठीक हो गया? अच्छा देखो, अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऊपर आपका बन गया, आपने उसके साथ क्या किया, आपने उसके साथ छोटी सी एक साइड पे आपने पैसे भी लिख लिए कि पैसे कितने लगे। इसको आपने तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया: इंटरनल, अंदर के काम; फाउंडेशन यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है नहीं है वो वाला काम; एक्सटर्नल जो घर के बाहर कोई काम होता है। अब आपको अंदर वाला फाउंडेशन का, अंदर वाले स्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं पता, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके देख लेंगे। लेकिन जो आपको नहीं पता वो हम आगे जाके आहिस्ता देखेंगे। लेकिन दो चीजें तो आप लोगों को पता होंगी, वो है इंटरनल और वो है एक्सटर्नल। अब इंटरनल के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, प्लम्बिंग लिखा हुआ है, बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है, इधर मेसनरी वर्क लिखा हुआ है, इधर बिल्डिंग फिनिशेस लिखा हुआ है, दोनों
मुश्किल मुश्किल नाम है। हम इस चीज को इनईडब्ल्यूबीएस को बनाते हैं अभी वर्ड के ऊपर उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अपने बर्गर वाला बनाया था, लेकिन अब हम इसको बनाएंगे घर के हवाले से। और सारा नहीं, लेकिन दो चीजें हम बेसिक सी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल भी आ गया, एक्सटर्नल भी आ गया। अब कोई बंदा मुझे बताएगा कि घर के, पहले बात वाली एक्सटर्नल कर लेते हैं, ठीक है, ये इजी है। अच्छा, कोई बंदा मुझे बताएगा कि आपके घर के बाहर क्या कुछ है। एक आपके घर के बाहर गैराज है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, ठीक है। और क्या है जो आपको बाहर से घर का नजर आता है? जी जिब्रान। गेट। गेट। गुड। आपको बाहर गेट नजर आता है, और क्या चीज है जी अबू बकर? लॉन। 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 गुड। लॉन है। लॉन के अंदर और क्या चीजें होती हैं? हम इसको ना ऐसे कर देते हैं ताकि ये लॉन के नीचे चला जाए। लॉन के अंदर और क्या चीजें होती हैं? लॉन में क्या कुछ होता है जी अबू बकर? सर लॉन के अंदर तो पुतले होते हैं छोटे छोटे एल्फ के, फिर ग्रास ठीक है। होती है, फूल होते हैं, ये सब होता है। पॉट्स, सेरामिक्स। जी आले आप बताएं। सर और बैठने की जगह होती है। सेटिंग, यस, ठीक है। ये सब लॉन का हिस्सा बन गया। अब आप देख रहे हो कि ये किस तरह से मैंने लॉन के नीचे किया है, ये क्योंकि ये लॉन का हिस्सा है। ये सब एक्सटर्नल से निकल रहे हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल का हिस्सा है, ठीक है। जी जोहेब, आप बताएं। सर पाथवेज भी बनते हैं। मिस पाथवे। जी सर। मिस इसमें जैसे आप देखो तो लॉन में प्लांट्स भी होते हैं, ट्रीज भी होती हैं। तो फ्लावर्स को हम प्लांट्स एंड ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और बाहर क्या होता है? बाहर से जब आप घर देखते हो तो घर का पेंट भी तो नजर आता है ना? जी। हम्म। चलो, इतनी चीजें काफी। अब कोई बंदा मुझे बताएगा घर के अंदर क्या कुछ होता है? जी अबू बकर। सर कंप्यूटर्स, बेड और साइड नहीं नहीं, टेबल्स देखो, और जो बेड और साइड टेबल्स हैं वो तो अलग अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेडरूम होगा और बेडरूम के अंदर बेड होगा, साइड टेबल्स होंगे वगैरह। इसके अलावा और क्या होता है अंदर? टीवी होते हैं और टीवी किस रूम काउच में हो, होता है? टीवी हॉल में लाउंज होता है। में। हाँ, टीवी लाउंज कह लो या उसको आप हॉल भी कह सकते हो। उसमें आपका टीवी होता है, और काउच होते हैं। काउच कहाँ पे होते हैं? काउच भी टीवी के साथ ही होते हैं। ओके, काउच सेटिंग। जी आदिब, आप बताएं। सर किचन होता है। किचन होता है, वेरी गुड। किचन में क्या कुछ होता है? किचन में काउंटर होता है, फ्रिज होता है, स्टोव होता है। काउंटर, फ्रिज, स्टोव, ठीक हो गया। बस दो दो तीन तीन हम एग्जांपल्स देते हैं। और कौन कौन से रूम्स होते हैं घर में? बेडरूम हो गया, टीवी लाउंज हो गया, किचन हो गया, और जी अबू बकर। सर एक और भी जगह होती है, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग जहाँ हॉल। पे डिनर वगैरह करते हैं। हाँ, उधर डाइनिंग टेबल भी होता है, ठीक हो गया। और बताएं, और कोई रूम? चेयर्स। और क्या कुछ होता है? स्टेयर्स, गुड। स्टेयर्स होती हैं, और काफी हो गया।
है। ये जो आपके सामने अभी मैंने बनाया है, इसको ये जो हम ये चार्ट बना रहे हैं मजेदार सा, इसका नाम क्या है चार्ट का? जी अबू बकर। सर, WBS चार्ट WBS चार्ट। means work breakdown structure chart. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इस तरह से जब हमारे पास एक दफा एक आ जाती है, एक डिजाइन आ जाता है, तो हम उसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। इसमें तो हमने सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल किया है, लेकिन जब इंजीनियर्स डिवाइड करते हैं तो वो इसमें काम भी डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ब्रिक वॉल बनानी है, अब ये मैं आपको एक थर्ड कैटेगरी बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड कैटेगरी बनती है स्ट्रक्चर की। ये अभी तक आप लोगों को मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको बस वैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें वॉल्स हो गई, विंडोज हो गई, वॉल्स विंडोज, और इसके साथ डोर्स हो गए, इसके साथ आपकी रूफ स्लैब हो गई, या कंक्रीट इसको कहते हैं, ये भी एक चीज होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कंक्रीट हो गई, और क्या होता है, लाइट्स, के घर में लाइट्स होती हैं, ठीक है, फैंस, ठीक है। तो इस तरह की ये वो चीजें हैं जो आपने घर के अंदर यूज होती हैं, आपके घर के अंदर बनती हैं, आपके घर के अंदर लगती हैं। तो ये एक आइटम जो है रूम वाइज या इस तरीके से अलग अलग करके हम इनको क्या करते हैं कि हम इनको क्या करते हैं कि हम इन सारी की सारी चीजों को वो कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम लोग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर हम काम स्टार्ट करते हैं घर पे, कि हमने घर क्या करना है, क्योंकि पहले एक डिजाइन आ गया कि कहाँ बनाना है। डिजाइन ये होता है कि कहाँ बनाना है, जो रूम है उसका कमरा कहाँ पे आएगा, उसका गेट कहाँ पे आएगा, उसका ये कहाँ पे आएगा, वो कहाँ पे आएगा, वो सब आपका डिजाइन बताता है, आर्किटेक्ट बताता है। उसके बाद जब वो चीज एक उसके पास आती है, कंस्ट्रक्टर के पास आती है, तो वो फिर डिसाइड डिसाइड करता है कि हमने बनाना चीजों को, बजाय लिस्ट बनाने के हम इस तरह से एक चार्ट बनाते हैं जिसको हम वर्क ब्रेकडाउन चार्ट कहते हैं। हम इस तरह से एक चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर फिर वो सारी की सारी चीजें हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इसमें ये बनाना है, और उसके अंदर फिर ये कुछ होगा। जैसे हाउस के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, तीन चीजें बनाई, और उसके बाद इंटरनल में क्या कुछ है, स्टेयर्स हैं, डाइनिंग रूम है, किचन है। अच्छा, फिर किचन के अंदर क्या कुछ है, किचन में काउंटर भी है, फ्रिज भी है, स्टोव भी है। इस तरह से एक एक चीज हमारी अलग अलग हो जाती है, और वो सारी की सारी चीजें हमारे पास क्लियर आ जाती हैं कि क्या है और क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं या क्या होता है? समझ आ गया? क्लियर है? सबको क्लियर है? जिसको क्लियर है वो हैंड रेस कर। ओके, ठीक है, गुड गुड। बाकी कौन रह गया? हसनैन अली, फैजल एंड इजहान, आप लोगों को नहीं समझ में आया? हम्म, वो आगे। आ गया ना? ठीक हो गया। ओके, चले, अब आप लोगों को अगर सब समझ आ गया तो दिस वाज आवर टुडेज टास्क, ठीक है, कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम प्लानिंग कैसे करते हैं। दिस वाज हाउस प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, ठीक है। कल हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, कि अभी हम फिर करेंगे कि अच्छा, पता चल गया ना क्या बनाना है, पता चल गया कहाँ बनाना है।
अब हम देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें बनाते कैसे हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं छुट्टी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी।